हेलो विशाल। हेलो। क्या हुआ, कहाँ हो तुम? यार मैं बड़ी एक गंभीर समस्या में फंसा हुआ हूँ। क्या है वो गंभीर समस्या? यार मतलब वनिता, पता है मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये भी करूँ, वो भी करूँ, सब कुछ करूँ, लेकिन समय ही नहीं निकाल पाता, कर ही नहीं पाता मैं। समझ गई मैं तुम्हारी प्रॉब्लम। क्या मतलब, बताओ बताओ क्या। हम में से बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि हम जिंदगी में करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन फिर हमें लगता है कि टाइम कहाँ है। एक्चुअली टाइम हम निकाल नहीं पाते। तो इसके लिए मुझे लगता है कि हमें ना टारगेट बड़ा सेट करना चाहिए, क्योंकि हम जितना बड़ा टारगेट सेट करेंगे उसी हिसाब से हम मेहनत करेंगे और उसके बाद हमारे गोल का जो दायरा है वो भी बढ़ता जाएगा। ओके, मतलब थोड़ा अगर डिटेल में आप बता दें तो। प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो एम है उसे हम एक पेपर पे लिखकर अपने कमरे में सामने अलमारी पर या दीवार पर चिपका दें, ताकि उसे हम हर रोज देखें। वो आपका कोई सपना हो सकता है या आपकी कोई सोच हो सकती है, लेकिन वो अचीवेबल टारगेट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई रैंडम सोच बस लिखी और उसको सामने चिपका दिया। अचीवेबल टारगेट होना चाहिए और उसको आप हर रोज देखिए और उसी दिशा में काम कीजिए, क्योंकि वो आपको मोटिवेशन देगा उस चीज को पाने के लिए। कमाल है यार, मतलब बड़ी अच्छी बात बताइए। अब तो मैं भी मतलब लिख के और लिखा करूंगा और दीवार पे एकदम चिपका दिया करूंगा, ताकि सुबह सुबह देखूं और अपना सपना पूरा कर सकूं। हाँ, ये सब तो तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे इस मूड को चेंज करने के लिए मैं तुम्हें और भी इंस्पिरेशनल स्टोरी दिखा सकती हूँ। क्या बात कर रहे हैं? हाँ प्लीज, मैं देखना चाहूंगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज की इंस्पिरेशन की दुनिया में और मिलवाते हैं आज की प्रेरणा से। कहते हैं जिंदगी एक रंगमंच है और हर इंसान एक अदाकार, जिसकी कहानी जैसे लिखी गई है वैसा किरदार उसे निभाना होता है। कोई व्यापारी है तो कोई कर्मचारी, कोई डॉक्टर है तो कोई टीचर। हर कोई अपने हिस्से की अदाकारी करता है, अपने हिसाब से गम और खुशियां बांटता है। ऐसे ही एक अदाकार है वॉल्टर पीटर, जिनकी जिंदगी मंच से शुरू हुई और आज वो अपनी कला से हर वर्ग के लोगों को जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को खुलकर जीना सिखा रहे हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये थिएटर नहीं है, कहीं थिएटर से एक स्टेप आगे है। हम बदलाव की बात कर रहे हैं, हम व्यक्तित्व बनाने की बात कर रहे हैं, हम उसी बारे में काम कर रहे हैं कि हम सब बेटर सिटीजन्स बन सकते हैं। दिल्ली के एक साधारण से घर में जन्मे वॉल्टर का बचपन स्टेज के आसपास गुजरा। लाइट, प्रॉम्प्ट, एक्टिंग को करीब से महसूस किया। हर बच्चे की तरह मन में कई सवाल भी थे। उन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढते हुए कब थिएटर से लगाव हो गया, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। अगर प्रेम नहीं तो प्यार से वो लगन मजा दिखाती है। नारायण में मन लगने से मुक्ति निश्चय। बचपन, बहुत छोटे बचपन की बात करूं तो वहाँ से शुरुआत होती है इस कहानी की। देखना, रंगमंच को देखना, मज़ा लेना, थिएटर का पर्दा खुलना, लाइट्स आना रंग बिरंगी। बचपन से ये बात थी कि ये है क्या। और धीरे धीरे जब मैं स्कूल में गया और स्कूल में वो जो एकदम सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूँ मैं, और वो जो माहौल होता है जहाँ डर होता है, बच्चा बोल नहीं पाता, टीचर्स का डांट होती है, लैंग्वेज बहुत ख़राब होती है, उन सब के बीच में से गुजरते गुजरते मैं एनडीएमसी के स्कूलों तक भी पहुँच गया। एनडीएमसी स्कूल लोधी रोड तक। और वहाँ पर भी देखा कि धीरे धीरे वहाँ ड्राइंग और इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ हुआ। आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत काम होता था हमारे स्कूल में। तो बचपन से ड्रामा और थिएटर का शौक़ था। पीटर के शौक ने उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की दहलीज तक ला खड़ा किया। वहां से मिली शिक्षा ने उन्हें एक नई सोच दी, जिंदगी के मायने सिखाए, और शायद यही वजह बनी कि थिएटर को शिक्षा से जोड़कर एक नई राह पर चल निकले, जिसके कलाकार कोई मंझे हुए आर्टिस्ट नहीं बल्कि स्कूल में पढ़ने वाले नन्हे बच्चे थे। कश्मीर, एमपी, यूपी, राजस्थान में अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ, गांव के बच्चों के साथ जाके वर्कशॉप्स करता हूँ। क्यों वर्कशॉप करता हूँ और वर्कशॉप से क्या फ़ायदा होता है, ये बात शायद समझने की है। एक तो रंगमंच बोलने की आज़ादी देता है, अपनी सोच को एक्शन में बदलने की एक आज़ादी देता है, और जो बच्चा सोच रहा है अगर वो उसको करके दिखा दे तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई, जो कि शिक्षा भी नहीं कर पा रही।
चेहरे पर लगे रंग और स्टेज पर डायलॉग देता हुआ अभिनेता जब दुनिया के मंच पर उतरता है तो कहानी कुछ और होती है, क्लाइमेक्स कुछ और होता है और एंड की स्क्रिप्ट हाथों में बनी लकीरें तय करती हैं। पीटर की कहानी में भी कई मोड़ आए, लेकिन कहते हैं ना कि हीरो कभी हारता नहीं। पीटर ने भी अपनी मुश्किलों से डटकर सामना किया और खुद को हारने नहीं दिया। बिगेस्ट चैलेंज ये है कि एक आर्टिस्ट को जो बच्चों के साथ काम करना चाहता हो, जो थिएटर इन एजुकेशन से शिक्षा पद्धति को बदलाव करना चाहता हो, उसके लिए अपना घर को भी चलाना है। उसको ज़िंदगी में अपने लिए एक घर भी चाहिए, उसकी पत्नी और उसका एक बच्चा हो तो उनके लिए हर महीने का राशन भी चाहिए। तो बहुत सारे सवाल होते हैं कि वो कैसे होगा, कौन सी ऐसी वजह है कि वो कंटिन्यू हो। तो मुझे लगता है कोई पॉलिसी नहीं है, अपने आप से काम करना है। स्कूलों में जाना है या मोहल्लों में जाना है या स्लम्स में जाना है या क्राई जैसी संस्था के साथ जुड़ना है, नई दिशा जैसी संस्था के साथ जुड़ना है, तभी आपकी सर्वाइविंग हो सकती है। वाकई ये वॉल्टर की हिम्मत ही थी जिसके बदौलत उन्होंने अपने ख्वाब को टूटने नहीं दिया। स्कूल के बच्चों के लिए थिएटर को एजुकेशन से जोड़ा और उस ख्वाब को बच्चों की आंख में सजाने की पूरी कोशिश की। बच्चे ही नहीं, उनके टीचर्स, उनके पेरेंट्स, सबको एक साथ एक मंच पर ला खड़ा किया और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया। हमने टीचर, पेरेंट्स और सबको मिला के क्या काम किया कि हमने गैलरी में माउंट बैटन से लेके गांधी जी, नेहरू जी, हर चित्र लगा दिए, हर फोटोग्राफ्स लगा दिए। एंड देन बच्चे जब क्लासरूम से बाहर निकले तो सब सरप्राइज थे। 200, 300, 400 फोटोग्राफ्स थे, साथ में लिखा हुआ था मैच योर फेस। तो कास्टिंग शुरू हो गई ना, सबने अपने आप ही अपने अपने चेहरों को ढूंढना शुरू किया, तो कास्टिंग हो गई। धीरे धीरे ये सारी बात वही थी जो उनकी किताबों में, टेक्स्ट बुक में। हमने छोटे छोटे सीन बनाए, धीरे धीरे उन सीनों को जोड़ दिया और ऐसा नाटक बना जिसमें 900 बच्चों ने, पेरेंट्स ने, टीचर ने, प्रिंसिपल ने परफॉर्म किया। पेरेंट्स को समझ में आया टीचर की क्या प्रॉब्लम है, टीचर को समझ में आया कि अरे माता पिताओं के साथ कैसे काम करना होता है, और बच्चों को समझ में आया कि हमारे पेरेंट्स और टीचर भी मिलकर हमारे साथ एक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ पल आप पीटर के साथ बिताएं तो आप जानेंगे कि एक छोटी सी मुलाकात आपको कितनी खुशियां दे सकती है। बहुत अच्छा। इसी खुशी को पीटर स्कूल के बच्चों में बांट रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ कि अगर हमारे देश में थिएटर इन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए तो यकीनन आने वाले वक्त में शिक्षा की दशा बदल सकती है। और शायद यही वजह है कि जिन बच्चों के साथ पीटर आज काम कर रहे हैं उनकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस देखने लायक है। ये सब नाटक जो भी बच्चों के साथ बनाए जाते हैं या जिस तरह की वर्कशॉप में हम लोग नाटक को बनाते हैं, हम नाटक को पैदा करते हैं, हम इजाद करते हैं, हम लिखे हुए नाटकों को नहीं लेते हैं। हम बच्चों के लाइनों को बच्चे खुद डिसाइड करते हैं, बड़े अपनी लाइंस खुद ढूंढते हैं, सब अपनी लाइंस खुद बोलते हैं, तो ये इम्प्रोवाइजेशनल प्ले हो जाता है। तेरे बिना तो बिल्कुल हो जंगली। रंगले ओ रंगले, क्यों है तू परेशान, इतना हैरान किस बात का नहीं है? पर इसको बनाने के लिए एक मज़ेदार प्रक्रिया, प्रोसेस और एक फ्रीडम देने की बात होनी चाहिए जो क्लासरूम में नहीं है, स्कूल में नहीं है। तो स्कूल में शायद थिएटर इन एजुकेशन सबसे मज़ेदार माध्यम की तरह यूज़ हो सकता है और हम कर रहे हैं। वॉक नेताजी स्टैचू, नेताजी बने, छू के देखो, स्टार्ट। मैं नेता हूँ, मैं दिल्ली चलाता हूँ। कला का क्षेत्र अपने आप में इतना मजबूत है कि अगर कोई चाहे तो रोते हुए को हंसा सकता है, मुस्कुराए हुए फूल को जिंदगी दे सकता है, बहती हुई नदी का रुख मोड़ सकता है। बस जरूरत है तो एक बेहतर सोच की, हिम्मत करके उस सोच को बयां करने की। और यही तो सिखाता है रंगमंच। खुद को जानो, खुद को पहचानो,
और अपनी सोच को रंगों में डालकर एक नई सुबह की शुरुआत करो। कमाल है यार, मतलब आई एम फीलिंग सो गुड राइट नाउ, आई एम फीलिंग सो मोटिवेटेड राइट नाउ कि मतलब आई मेड अ पॉइंट कि नहीं अब तो करना ही है, पाना ही है। आई थिंक अगर आप ऐसी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, दिस वर्क्स फॉर एवरीवन, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर आप प्रोफेशनल हो या फिर आप किसी भी अगर अपने बिजनेस में भी हो, अगर आप इस तरह के अपने टारगेट्स शॉर्टलिस्ट कर लें और एक प्लानिंग के साथ चलें तो फिर आप अपने एम को ज़रूर पा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब व्यूअर्स आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बस एक सोच होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर आपकी इंटेंशन और इंट्यूशन दोनों पॉजिटिव और स्ट्रांग हो तो। और सच्चाई भी होनी चाहिए। मतलब सच्चाई होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इसी नोट पर फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। ओके ले रहे हैं बहुत छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, जल्दी वापस।